सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यान्ते हेतुवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अन्यनि सुतबन्धन करो महावीर बजरंग करी साय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग जी रहे हमेशा संग राम की करी साई सीता की सुदिलई तेरे गढ़ गजराई कहीं सनोज कुमार सदा दीन नेतकारी सेवक अपनो जाने सुदिले आए हमारी यमुना जी की पार पे ए जी ठाणे नंदी किशोर झिलमिले है रयो कोई दीता संत हमारी आत्माएं और हमें संत सिरमौर सबको सीताराम है वो अपनी अपनी बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सब परम पिता परमात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन। हे हंस बाहिनी मां, हे हंस बाहिनी मां, मेरा ज्ञान अमर कर दो।
तेरा नाम अमर करो, सबकी अमर करो, मेरा नाम अमर करो, सबकी अमर करो। चरणों में हाथ लगाए हैं माँ। ये माता भिखारी माँ स्वर्ग की जानो, मैं सदा रहूं तेरा, मैं सदा रहूं तेरा, ये बात अमर नहीं
जो भाई खड़े हैं वो बैठ जाए, बिछाई पड़ी हो। गोलू भाई, गोलू भाई, सनेल बैठ जाओ, बिछाई पड़ी है। गोलू भाई बैठ जाओ। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी जनता जनार्दनों से निवेदन है, बल्कि गुजारिश है, अति शीघ्र ही अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के भगवान की पांडाल की तरफ पधारे, तो आपकी महान कृपा होगी। आज भगवान की कथा को चलते चलते अब द्वितीय दिन यारे तेरे बंधन कट जाएंगे। कब बंधन कटेंगे? जब परम पिता परमात्मा की श्रेणी में जाओगे, चरणों में जाओगे तब। कुछ लोग तो ये कहते हैं दादा भूत नहीं है, कहते हैं भूत कहीं है ही नहीं, हम तो दिन रात घूमते रहते हैं खेतों पर, भूत कहीं है ही नहीं। विचार कर, मैं इस बात को साबित करता हूँ, जब देव शक्ति है तो इस मृत लोक में प्रेत शक्ति भी मौजूद है। प्रेत शक्ति कौन सी होती है, कैसे प्रकट होती है प्रेत शक्ति? प्रेत शक्ति इस प्रकार प्रकट होती है, जैसे मान लीजिए 40 वर्ष तुम्हारी उम्र है, परमपिता परमात्मा ने 40 वर्ष आयु दे दी, 20 वर्ष में मानव खत्म हो गया। जैसे दुर्घटना मान लीजिए, आग लगा ली, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना में जो खत्म हो गया 20 वर्ष में, और शेष जो 20 वर्ष बचती हैं वो प्रेत योनि में बितानी पड़ती, जिसे कहते हैं अल्प आयु। अल्प माने आदि, आयु माने पूरी। शेष जो आयु बचती है वो प्रेत योनि में इस भूमंडल में ही निवास करती है, उसे अल्प आयु कहती है। उनसे बचना है। देव शक्ति प्रकट की है भगवान ने, देवताओं की शक्ति प्रकट की है। बहुत सुंदर शब्द है। करता रहता है मानव, पर मालूम नहीं पड़ता हमसे कौन सा कर्म गलत हो गया। कहते हैं करनी कर ले भूल समाज तो इधर ईश्वर के जाता। गर्भ मास में सुमिरण कियो, बाहर आए नाम नहीं लियो। गर्भ मास में सुमिरण कियो, बाहर आए नाम नहीं लियो। अरे तू निकला खेत गमार तो इधर ईश्वर के जाता। हमको मालूम पड़ेगा जिस समय आपकी तारीख निश्चित कर दी है उस समय क्या होगा।
मानव करता है ये कर लूं वो कर लूं, हमेशा कार्यों में जुटा रहता है, परमपिता परमात्मा को बिल्कुल भूल ही बैठे। ये भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? भगवान की कथा इसीलिए सुनते हैं क्योंकि कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कभी नाम तो नहीं ले पाता हूं। स्मरण करना होता है, हम आपको बोध करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, इसलिए भगवान की पावन कथा श्रवण करनी चाहिए, संतों की संगति करनी चाहिए। कहते प्रथम भक्त संतन दर्शंगा और दूसरी कथा प्रसंग। या तो मानव की बुद्धि दो जगह खुलती है, जैसे मान लीजिए कथा सुनत मुर्दा जलत, कथा सुनत मुर्दा जलत और तिरिया के ये तीन जगह जो ऐसी बताई गई हैं, मानव की बुद्धि खुल जाती है। कथा सुन ली आपने तो समझो आप सुधर गए, खानदान से बाहर हुए तो फिर भाई गृहस्थी में। कथा सुनत मुर्दा जलत और तिरिया के जय बुद्धि हमेशा रहे तो क्यों न मिले भगवान। ध्यान रखना, सात डाल में बुजुर्गों। अरे करे वो जब यम भोरे डरना, अरे करे वो जब यम भोरे डरना, ओ मूरत मेरे साथ जाएंगे मलगट मेरे कंठा। मानव कहता है मरघट से आगे कोई रास्ता नहीं दी है, और मरघट से भी आगे रास्ता है, उस रास्ते पे पहुंच जाते हैं हम या आप नहीं, केवल कर्म जाते हैं मानव की। ये तो शरीर होता है, शरीर मरघट में जाकर के जल के राख हो गया, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाता है। याद रखना मरघट से जो आगे रास्ता दी है वो कर्मों की रास्ता दी है। कहते कर्म प्रधान विश्व रचना था, ये कर्म जो है ना एक प्रधान की उपाधि दी है, जैसे करोगे वैसा करोगे। कर्म प्रधान विश्व रचना था, अच्छे कर्म करोगे तो पूजा होगी आपकी, गलत कर्म करोगे तो आपकी गलत काम को तो मतलब जानते ही हो। बताया है राधा, मैं नहीं कहते सारे दिन तुम 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे रहो। संत भगवान से 4 गुनी भक्ति ग्रस्त लोगों की बताई गई है। वो कैसे बताई गई? संत अगर पूरे दिन तपस्या करे और गृहस्थ अगर एक घड़ी के लिए भगवान को याद कर ले तो संतों की और गृहस्थों की बराबर, क्योंकि गृहस्थ है। बताइए लिखित है, मैं अपने तरफ से नहीं कहता। और भी बताया, अरे जाए तुम मन्यमान हो रे दादा, अरे जाए तुम मन्यमान हो रे दादा, धर्म लगी के तेरी तुम मारो पड़ेगा, अरे धर्म धर्मराज दरबार में लगाए ना, उस जगह में तो आपको हर चीज शुरू करनी है। आप कहो दादा हमने ये काम नहीं किया है, अरे वहां तो सब लिखित चलता है। जैसे ये जमीन है, ये जमीन किसकी है? किसी की तो नाम तो होगी। अगर हम कहें दादा ये हमारी है, वो कैसे हो जाएगी? ये जमीन तो फलाने सिंह की नहीं है। इसी प्रकार जैसे दीवानी कोर्ट कचहरी नाम
निकल के आ जाता है। इसी प्रकार धर्मराज के दरबार में आपको अपने आप पर वो नहीं करना है, मान ले हमने ये कार्य नहीं किए, अरे जो किए वो सब लिखा रखा है तेरा, याद रखना। अरे जाए तो मत मानो रे झूठी ऐलानी, अरे जाए तो मत मानो रे झूठी, भैया पेड़ जो न पे बाण गोपी का दिल मेरे टूटी, अरे पेड़ जो न पे बाण गोपी का दिल मेरे टूटी। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा, अरे लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया, मेरी बजरंगी के लाल लाली टमाटो लखैया, मेरी टमाटर के बिना माधव की टमाटो लखैया। मैं तो कहना चाहूंगा दादा सभी भक्तों के लिए, अगर मानो तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो कहूँगा आपके हित की बात कहूँगा, ऐसा नहीं मैं अपने हित की कहता हूँ, मैं आपके हित की बात कह रहा हूँ। हरिहर बोला मेरे भैया, अरे हरि बोलो मेरे भैया, सादा कर्म निधि को बिने करे गए लाखों चपुरैया, आई देखो आई देखो सबके भैया, मेरे मारे नाम आई देखो सबके भैया। याद रखना मेरे श्रोता, कभी भी जीवन में देखो अनभूल में जो हो जाते हैं पाप, जानबूझ के कभी जीवन में पाप गलत नहीं करना चाहिए। अगर हमने ज्यादा समय ले लिया है, ठीक, एक ताली बजा करके कीर्तन बोले। 101 मुद्राएं हमारे पास में भेजवा रहे हैं श्रीमान भैया संजीव कुमार इसी गांव के रहने वाले हैं। 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं वीरेश कुमार।